चक्रव्यूह। 11वें दिन युद्ध आरंभ होने के पहले दोनों सेनाओं के सब योद्धा पितामह को वंदन करने गए। पितामह ने दुर्योधन को युद्ध समाप्त करने तथा आपस में मैत्री करने का सुझाव दिया, परंतु पांडवों के द्वेष में अंधे हुए दुर्योधन को यह सुझाव स्वीकार नहीं था। कौरवों ने सर्वसम्मति से द्रोणाचार्य का सेनापति पर अभिषेक किया। युद्ध के 11वें दिन घमासान युद्ध हुआ। फिर भी दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की भरी सभा में भर्त्सना की। पूर्व योजना के अनुसार युद्ध के 13वें दिन कौरवों के कुछ योद्धा अर्जुन को चुनौती देकर मुख्य रणभूमि से दूर ले गए। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर रखी थी। चक्रव्यूह भेदने की विद्या केवल श्री कृष्ण, अर्जुन, धृष्टद्युम्न तथा अभिमन्यु को ही ज्ञात थी। अभिमन्यु ने बताया कि वह चक्रव्यूह के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकेगा, पर बाहर निकलने की युक्ति उसे मालूम नहीं थी। तथापि यह कहकर कि वे उसके साथ रहेंगे, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का आदेश दिया। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, कृपाचार्य आदि योद्धा चक्रव्यूह के मध्य भाग में तैनात थे। स्वयं द्रोणाचार्य थे उस व्यूह के मुख पर। द्रोणाचार्य की विस्मयजनक पराजय पर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया। उसके पीछे पीछे भीम के साथ अन्य पांडव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि व्यूह में घुसे। अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ा, पर जयद्रथ ने अपना रथ उसके और पांडवों के बीच फंसा दिया। जयद्रथ को मिले वरदान के कारण उसके सम्मुख पांडवों की एक न चली और उनकी सेना तथा अभिमन्यु के बीच का अंतर बढ़ता ही गया। अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह के मुख्य केंद्र स्थान में पहुंचा। उसने दुर्योधन को पराजित किया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर डाला, दुशासन को मूर्छित किया और कर्ण को रथ से अलग कर दिया। किसी अकेले योद्धा द्वारा अभिमन्यु नियंत्रण में न आता देखकर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा बृहद्बल जैसे 6 महारथियों ने उस पर एक साथ धावा बोल दिया। अभिमन्यु ने उन 6 अनुभव सिद्ध महारथियों को तुल्य बल प्रत्युत्तर दिया, परंतु एक 16 साल के अकेले बालक और 6 महारथियों के बीच चल रहे युद्ध का अंत जो होना था वही हुआ। कर्ण ने उसका धनुष तोड़ डाला और कृतवर्मा ने उसके रथ के घोड़े मार दिए। जब कृपाचार्य ने उसके सारथी का वध कर डाला, तब वह ढाल खड़ग लेकर रथ से नीचे उतरकर युद्ध करने लगा। द्रोणाचार्य ने उसका खड़ग तोड़ डाला और कर्ण ने उसकी ढाल के टुकड़े कर दिए। तथापि टूटे रथ का एक पहिया लेकर उसने शत्रु को आगे बढ़ने से रोका। गदा लेकर अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को खदेड़ दिया। फिर उसका और दुशासन पुत्र दुशासनी का घमासान द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। मर्मस्थल पर प्रहार होने के कारण दोनों एक ही समय मूर्छित होकर गिरे। दुशासनी प्रथम चेता। उसने अचेत अभिमन्यु के मस्तक पर गदा से प्रहार किया और उसका मस्तक छिन्न भिन्न कर डाला। उन महायोद्धाओं के घेरे में असहाय दशा में पड़े बालक ने प्राण त्याग दिए। उधर युद्ध समाप्त कर लौटने वाले अर्जुन को अनेक अपशगुन हुए। शिविर में पहुंचने पर उसे अभिमन्यु को आए वीर मरण की वार्ता मिली। उसे अपार शोक हुआ। जयद्रथ ने पांडवों को कैसे रोक रखा था, यह सब बताकर चारों पांडवों ने अर्जुन को शांत करने की चेष्टा की। उसी समय यह समाचार वहां आया कि जयद्रथ ने अभिमन्यु के मृत शरीर को रणभूमि में लात मारी। यह सुनकर क्रुद्ध अर्जुन ने प्रण किया, उस पापी जयद्रथ का शिरच्छेद यदि मैं कल सूर्यास्त से पूर्व न करूं तो मैं चिता में प्रवेश कर आत्मत्याग कर दूंगा। अर्जुन के प्रण का समाचार कौरवों को ज्ञात हुआ। जयद्रथ भयभीत होकर भाग जाने का विचार करने लगा। तब दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि ने उसकी रक्षा करने का वचन देकर उसे रोक लिया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन का जोश अनोखा था। सभी कौरव महायोद्धाओं से घिरे जयद्रथ को उसकी दृष्टि निरंतर खोज रही थी। अर्जुन ने किया हुआ प्रण असफल करने की ईर्ष्या से प्रेरित होकर कौरव लड़ रहे थे। तथापि अर्जुन के सम्मुख कोई टिक न पा रहा था। द्रोणाचार्य से न उलझते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ आगे बढ़ाया। जयद्रथ को ढूंढता हुआ अर्जुन कौरव सेना की मारकाट करते हुए कौरव सेना में दूर तक घुसता जा रहा था।
सूर्यास्त का समय होने लगा, फिर भी जयद्रथ नहीं दिख रहा था। कौरव महायोद्धाओं की आड़ में वह छिपा हुआ था। जयद्रथ न मिला तो परिणाम क्या होगा, यह जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने योगबल से सूर्यास्त होने का आभास निर्माण किया। सब ओर अंधेरा छा गया। तुरंत कौरव सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। असावधान बना जयद्रथ जैसे ही सामने आया, श्री कृष्ण ने माया रूपी आच्छादन हटा लिया और वास्तव का सूर्य प्रकट हो गया। वे उच्च स्वर में बोले, पार्थ देखो, यह सूर्य और यह जयद्रथ। अर्जुन ने एक पल भी देर न कर वज्रास्त्र का प्रयोग किया और जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग हो गया। अर्जुन का प्रण पूरा हुआ।